हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना लागू होता है जिस पर्सन की जो इनकम है 20 लाख से ज़्यादा है। तो उसके लिए कंसेप्ट लेकर आए हैं, कौन सा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये इंडिविजुअल पर कौन से असेसमेंट में ईयर से लागू हुआ है, 2013 से 14 में लागू हुआ है। और ये कितना टैक्स रेट है, 18.5%। 18.5% क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर इंडिविजुअल है। उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले है कितना टैक्स लाइबिलिटी बनती है, क्या है टैक्स। देखो क्या लाइबिलिटी बनती है जिस पर्सन की इनकम 20 लाख से ज़्यादा, उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती है। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, रेगुलर इनकम टैक्स पेएबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इट्स एक्ट। ठीक है, जो भी मैंने आज तक आपको कराया है, ठीक है, कि 2.5 लाख तक माफ़ है, इतने से इतने तक 5% लगता है, इतने से 10% लगता है, इतने से 20% लगता है, सरचार्ज लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले टैक्स कैलकुलेट कर लिया। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, आप 18.5 ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम पर कैलकुलेट कर लो। दोनों का कैलकुलेट कर लिए, आज तक जो कराया और नया टॉपिक के अकॉर्डिंग 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। दोनों में जो भी इनकम जो भी ज़्यादा आ गई टैक्स, वो बिच एवरेज आए, उसको हम इंडिविजुअल की क्या मान लेंगे, टैक्स लाइबिलिटी मान लेंगे, जो ज़्यादा आएगी। ये ध्यान रखना, जो ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिर भी कुछ एक नोट दिया हुआ है आपकी बुक में, इन द केस ऑफ यूनिट लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच ड्राइव्स इट इनकम इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तब कितना लगेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स शैल बी चार्ज 9%। देखो ये वैसे कितना है, 18.5% है ना, तो वहाँ पर कितना चार्ज किया जाएगा, 9% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको यही बताया, EMT फॉर इंडिविजुअल, उसमें मिनिमम इनकम उसकी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और कितने परसेंटेज बता दिया, 18.5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो और रेगुलर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। और दोनों में जो ज़्यादा आ गया वो उसकी क्या बन जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी, उसकी किसकी, इंडिविजुअल की क्या बन जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सरचार्ज। आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सरचार्ज लगता है। सरचार्ज ऑन अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 से 21 जो हमारा अभी चला हुआ है, शैल बी इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। यदि देखो 20 लाख तो है ही ना कंडीशन, यदि उसकी इनकम कितनी है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, यदि उस इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उसको सरचार्ज कितना लगेगा, नहीं लगेगा, तो सरचार्ज नहीं लगाएगा 50 लाख से। यदि उसकी एडजस्टेड इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तब कितना सरचार्ज लगेगा, 10% ऑफ टैक्स, टैक्स का 10%। तब कितना लगेगा, टैक्स का 10% लगेगा। 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 10% ऑफ टैक्स लगेगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही, यदि 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है, तो 15% ऑफ टैक्स सरचार्ज लगेगा। यदि इनकम का किसके बीच में है, 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, तो 25% ऑफ टैक्स, टैक्स का टैक्स पर लगता है ना सरचार्ज, ये आपको पता ही है। ठीक है, 25% लगेगा। यदि इनकम कहाँ चली जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा जाती है, यदि इंडिविजुअल की इनकम कितनी चली जाती है, 5 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, तब कितना सरचार्ज होगा, 37% ऑफ टैक्स। तब 37% ऑफ टैक्स। तो आपने देख लिया सरचार्ज के रेट क्या है, 50 लाख तक नहीं है, उसके आगे 10, 15, 25%, 37% सरचार्ज। चलो आपको तैयार हो गया। ठीक है, और इनकम बिच द टैक्सेबल अंडर सेक्शन 11A और 11(2)A surcharge will be only 15% of tax, surcharge will be only 15% of tax। ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम, अब नया टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको ये एक और पॉइंट बता दूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4% ऑफ टैक्स। हेल्थ, अभी तो सरचार्ज मैंने आपको बताया ना 10, 15, 25, 37, पर सर्च हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4% ऑफ टैक्स है, 4% ऑफ टैक्स है। ठीक है, इतना। चलो अब नया टॉपिक आपके साथ, इसी के साथ ही नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए एडजस्टेड, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो हमने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ना, मैंने कराया 18.5, किस पर कैलकुलेट करते हैं, ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। किस पर कैलकुलेट करते हैं, 18.5% टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। तो क्या हमारे पास आता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो हमें पता होना चाहिए ना एडजस्टेड टोटल इनकम किसे कहते हैं, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। एडजस्टेड टोटल इनकम होती क्या है, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 115JC, सेक्शन 115JC 2। ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू न्यूली इंसर्टेड। ठीक है, ये जो हमने अभी डिटेल में आपको बताती हूँ क्या है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखने। सबसे पहले
ये डिडक्शन आ गई ना, सबसे पहले टोटल आपने क्या निकाल लेना, मैंने शॉर्टकट में बता देती हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पर टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगेगा। सबसे पहले क्या ले लिया आप, टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। आप टोटल इनकम ले लो, एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम ले लिया आपने, ठीक है। और उसमें क्या ऐड कर दो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, उसको ऐड करना है जो डिडक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, सेक्शन 80 IA से लेकर 80 RRB तक है, जो अभी आपने ली होगी ना, उस डिडक्शन को क्या कर दो, ऐड कर लो। लेकिन कौन सी डिडक्शन को ऐड नहीं करना है, सेक्शन 80P की, सेक्शन 80P की डिडक्शन को ऐड नहीं करना है, बाकी डिडक्शन को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। और थर्ड नंबर पर किसको ऐड करो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA को भी ऐड कर लो। और नेक्स्ट है डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35AD की डिडक्शन को भी आप क्या कर लो, ऐड कर दो। तो उसमें से जो ये वाली डिडक्शन 35AD है, इसमें से क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाती है, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी ना, इसी इनकम के ऊपर हम 18.5 लगाएंगे, क्या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाएंगे, तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और मीनिंग ऑफ रेगुलर इनकम, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, रेगुलर इनकम टैक्स सेक्शन 115 JFD में दिया गया है, ठीक है। इसका प्रोविज़न, ठीक है, जो हमें अब तक आज तक मतलब मैंने आपको चैप्टर में करा दिया है, ठीक है। द टैक्स क्रेडिट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स JD है ना। चलो मैं आपको ये कराती हूँ, इतना आप समझ गए। मैं अब तक मैंने आपको 2 टॉपिक करा दिए, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5, ठीक है, सरचार्ज के बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है, अलग अलग रेट है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, और आपको ये भी बता दिया कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है। तो नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक हमारा क्या आ जाता है, टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में तो आपको पता ही है, 18.5 सेक्शन 115 JT, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट इसका क्या आ गया, द क्रेडिट फॉर टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 115 JC शैल बी अलाउड टू इट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 115 JD1, 115 JD1। दूसरा पॉइंट हमारा कैसे कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है, टैक्स क्रेडिट कैसे कंप्यूट करना है, टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेशन करनी है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बता दिए 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, माइनस की उसमें से क्या कर दो, टैक्स पेबल होनी है, टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जितने भी आज तक चैप्टर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट आपने कर लिया, जो डिफरेंस आ गया उसको हम क्या कहेंगे, टैक्स क्रेडिट, ठीक है, नॉर्मल बात होगी। हम थर्ड पॉइंट आ गया, टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, कितना टाइम लिमिट दिया गया है टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड आगे लेकर जाने के लिए। ये सेक्शन किस में दिया गया है, सेक्शन 115 JD4 में दिया गया है। द टैक्स क्रेडिट फॉर एनी असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 15th असेसमेंट ईयर इमीडिएटली, मतलब 15 असेसमेंट ईयर तक, है ना, हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो हमने आज तक यही पढ़ा था ना, जो पीछे टॉपिक पढ़े 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को कर सकते हैं, यहाँ पर 15 साल आ गए, 15th assessment year immediately succeeding the assessment year for which tax credit become allowable under section 150 JC1, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको टाइम लिमिट पता चलेगी कि कितने टाइम लिमिट तक हम टैक्स क्रेडिट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट है हमारा सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट, सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD5, टैक्स क्रेडिट शैल बी allowed in any assessment year in which regular income tax exceed the alternate minimum tax. Such a set off shall be allowed to extent of the excess of regular income tax over the, अरे अब तक मैं आपको इससे पहले क्या करी थी, रेगुलर इनकम क्या है, रेगुलर टैक्स क्या है, कम अल्टरनेटिव से। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, रेगुलर जो टैक्स आया है वो अल्टरनेटिव 18.5 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ओवर द अल्टरनेटिव, द बैलेंस ऑफ द टैक्स क्रेडिट इफ एनी शैल वी कैरी फॉरवर्ड, उसको क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अभी तक बड़ा सिंपल टॉपिक था, आपने समझ लिया होगा, ठीक है, फिर भी बुक में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेट मिनिमम। ये जितने भी 2 वीडियो में पिछली और इसको एक ही क्वेश्चन है ये आपको वैसे तो। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड, कोई भी जो टैक्स क्रेडिट जो बच गया ना उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं अलाउड है, सेक्शन 115 JD3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट ही चला हुआ है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टैक्स क्रेडिट सेक्शन 115 JD6, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स
और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज रिड्यूस और इंक्रीज, ये दोनों में कम होते हैं या फिर ज़्यादा हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट। द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन एंड शैल आल्सो बी जस्टिड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है सेक्शन 115 जेई। ठीक है, ये काफ़ी प्रोविज़न को भी करता है। तो इसी के साथ मैं आपका क्लोज कर रही हूँ क्या, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो हमने कर लिया अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ऐसे इंडिविजुअल पर लागू होता है जिसकी 20 लाख से इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये कितना रेट है, 18.5% है रेट। ठीक है, और इसमें कंपेयर किया जाता है 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम पर कैलकुलेट करना है। एडजस्टेड टोटल इनकम मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है, उस पर 18.5% निकालो। दूसरा हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, जो आज तक आपको पढ़ाया हुआ है, रेगुलर इनकम टैक्स, पैसे निकालो, फिर दोनों को कंपेयर कर लो कि ज़्यादा आ गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट कहते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कहते हैं। फिर हम उसकी 15 साल तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो ये बस टोटल टॉपिक यही है। एक दो बारी पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही नॉर्मल सा सिंपल सा टॉपिक लगेगा। ठीक है, तो आप इसी के साथ मैं आपका ये टॉपिक क्लोज करती हूँ। सबसे पहले ये कब आया था, फाइनेंस एक्ट 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर। उसके बाद कंपनी को छोड़कर सभी पर लागू होने लग पड़ा और असेसमेंट ईयर 2013-14 से ये इंडिविजुअल पर लागू होने लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये टोटल टॉपिक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है।